साल 2022 में 4 फरवरी को एक फिल्म आई है जिसका नाम मूनफॉल है, जिसमें दिखाया गया है कि कोई रहस्यमयी ताकत चांद को उसकी कक्षा से धकेलकर धरती की ओर भेज देती है। चांद धरती से टकराने के रास्ते पर चल देता है। धरती से टकराने के बाद कुछ ही हफ्तों में तबाही की आशंका है। खैर, ये तो फिल्म की बात है जहां पर मुख्य किरदार धरती को बचाने में लगा है, लेकिन अगर सच में चांद धरती की तरफ आता है या फिर दूर जाता है तो उससे क्या होगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारा चांद मून ठोस पथरीला है, जिसके चारों तरफ एक बेहद पतली गैसों की परत है जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। चांद धरती के साथ करीब 450 करोड़ साल पहले ही बना था। तब से यह धरती की गुरुत्वाकर्षण वाली क्षेत्र में इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। यह इकलौती परिभाषा या हाइपोथेसिस है जो यह बताती है कि चांद कैसे बना था। नासा के मुताबिक पृथ्वी के बनते समय उसे एक प्रोटोप्लैनेट टकराया था जिसका नाम थिया था। इसी टक्कर से चांद अलग होकर धरती के पास रहने लगा। एक दूसरी थ्योरी यह भी कहती है कि धरती और चांद का निर्माण दो अन्य अंतरिक्षीय वस्तुओं के टकराने से हुआ था। ये दोनों वस्तुएं मंगल ग्रह के आकार से 5 गुना बड़ी थी। ये बात भी नासा मानती है। चांद धरती से करीब 3.85 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। चांद का वजन करीब 7.35 करोड़ मीट्रिक टन है, यानी धरती के आकार का 1/4। चांद की सतह देखने पर लगती है कि उसके चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं, जो कि एस्टेरॉइड्स और टकराने की वजह से बने हैं। इसमें से ज्यादातर गड्ढे करोड़ों साल पहले बने थे। कैलिफोर्निया के पासाडेना स्थित नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज नियोज के मैनेजर पॉल चोडस ने कहा कि चांद पर गड्ढों के बनने के दौरान हजारों एस्टेरॉइड्स टकरा रहे थे। हर टक्कर के बाद सौर मंडल में चांद की तरफ कचरा निकल रहा था। ये कचरा इतना ज्यादा था कि सौर मंडल में सूरज की रोशनी पूरी तरह से फैल नहीं पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये सारा कचरा गायब हो गया। ये सब मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच की एस्टेरॉयड बेल्ट में चला गया। अब धरती और चांद पर एस्टेरॉयड्स और उल्कापिंडों की टक्कर कम होती है। क्रियोस का काम है धरती का आसपास घूमने आने जाने वाले एस्टेरॉयड्स और धूमकेतुओं पर नजर रखना। यह संस्था यह तय करती है कि धरती को किस एस्टेरॉयड या धूमकेतु से खतरा है। अब तक इस संस्था ने 28,000 नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स खोजे हैं, जो धरती के 19.45 करोड़ किलोमीटर की रेंज में है। पॉल चोडस ने कहा कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की टक्कर का पूरा अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों को पूरा अनुमान है कि चांद कभी भी धरती के साथ टकराएगा नहीं। पॉल ने कहा कि यह टक्कर इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काफी ज्यादा है। चांद के लिए हमारा ग्रह काफी बड़ा है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति में हमेशा खिंचाव ही नहीं होता, कई बार इसमें धक्का देने की काबिलियत भी होती है। अगर सिर्फ खिंचाव ही होता तो चांद जाने कब का टकरा जाता। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का खतरा धरती पर तब होता है जब 460 फीट व्यास का कोई एस्टेरॉयड धरती से टकराए, लेकिन चांद को हिलाने के लिए चांद के आकार का एस्टेरॉयड पहले उससे टकराएगा, तभी चांद अपनी जगह से हिल पाएगा। चांद को धकेलना या धरती की तरफ खींचना बेहद मुश्किल है। यह काम किसी एस्टेरॉयड की टक्कर से ही हो सकता है, वह भी इतने बड़े जो कि चांद को हिला सके। साथ ही टक्कर बेहद गति से होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इतनी भयावह टक्कर से चांद के टुकड़े भी होंगे, तो जरूरी नहीं कि पूरा चांद धरती से टकराए। हो सकता है कि उसका कुछ हिस्सा ही धरती की तरफ आए। किस्मत की बात यह है कि निकट भविष्य यानी कुछ हजारों सालों तक ऐसी कोई संभावना नहीं है। नासा के मुताबिक हमारे सौर मंडल में वैज्ञानिकों की जानकारी में ऐसा कोई एस्टेरॉयड नहीं है जो चांद के आकार का हो। जो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड खोजा गया है वह भी चांद से आकार में 70 गुना छोटा है। वह एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति ग्रह की एस्टेरॉयड बेल्ट में घूमता है, जिसकी दूरी धरती से करीब 18 करोड़ किलोमीटर है। ये तो तय हो गया कि कोई प्राकृतिक टक्कर नहीं हो रही है, लेकिन उसका क्या अगर कोई इंसानी वस्तु चांद को हिला दे? साल 2015 में लॉन्च किया गया स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट बूस्टर मार्च 2022 में चांद की सतह से टकराने वाला है। इस रॉकेट का वजन करीब 4400 किलोग्राम है। इस रॉकेट से क्लाइमेट की स्टडी के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, जिसे नासा और नोआ ने मिलकर बनाया था। अब यह रॉकेट बूस्टर 9288 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 या 5 मार्च
2022 को चांद की सतह से टकराएगा, जिससे चांद की सतह पर करीब 65 फीट बड़ा गड्ढा होने की उम्मीद है। वैसे अमेरिका कोल्ड वॉर के समय साल 1958 में चांद पर परमाणु बम विस्फोट की योजना भी बना चुका है। चांद ना होने से पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की गति बढ़ जाएगी, जिससे दिन सिर्फ 6 से 12 घंटे का ही होगा और इस वजह से एक साल में 365 नहीं 1000 से 1400 दिन होंगे। चांद की ग्रेविटी के कारण पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे हमें अलग अलग मौसम मिलते हैं। यदि चांद नहीं होगा तो पता नहीं पृथ्वी का झुकाव कितने अक्ष पर होगा और उस झुकाव के कारण पृथ्वी पर मौसम कैसा होगा। समुद्रों में ज्वार भाटा भी नहीं आएगा, क्योंकि चांद के गुरुत्वाकर्षण से ही ज्वार भाटा आता है। चांद के ना होने से कोई भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण को नहीं देख पाएगा, क्योंकि सूरज को ढकने के लिए चांद नहीं होगा। इस तरह पृथ्वी पर जीवन का होना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।